हाँ जी, फर्दर आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन वन। हमारी बॉडी में दो किस्म की कम्युनिकेशंस पाई जाती है, एक न्यूरॉन्स के ज़रिए और एक हार्मोन्स के ज़रिए। न्यूरॉन्स के साथ ज़रिए होने वाली कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन वन कह देते हैं और इनका रिस्पॉन्स क्या होता है, ये क्विक रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्विक रिस्पॉन्स किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्सिस के ज़रिए जब ये अपने केमिकल रिलीज़ करते हैं, और केमिकल रिलीज़ करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्स ही होता है और क्विक रिस्पॉन्स होता है और स्पेसिफिक टिश्यूज़ में होता है। लेकिन जब हम लोग हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, इनसे पैदा होने वाला जो रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होगा और वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ में इन्होंने अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करना है। जब हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करना है तो हम इसे कम्युनिकेशन वन में लेंगे और कम्युनिकेशन टू जो है वो हार्मोन से रेलिवेंट हो गए। अब हम वन बाय वन देखते हैं न्यूरॉन्स से रेलिवेंट जितने भी काम जो है वो होने हैं उसको हम रीड आउट करते हैं। न्यूरॉन्स को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के दो काम होते हैं, एक एक्साइटेबिलिटी और दूसरा कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होता है कि ये अपने रिस्पॉन्स जो है वो किसी भी स्टिमुलाई को जो रिस्पॉन्ड करना, और कंडक्टिविटी क्या है कि कंडक्ट करना सिग्नल्स को। इसी वजह से हम लोग न्यूरॉन्स को जो है ना उसकी तीन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, सेंसरी में, मोटर में और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। इन सारी तीनों न्यूरॉन्स की जो नेम्स हैं वो लोकेशन के बेस पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स एक्चुअली जो है वो रिसेप्टर्स के इस ज़ुमरे में आते हैं। मोटर न्यूरॉन्स में हम ग्लैंड्स और मसल्स का जिक्र कर देते हैं कि इसमें ग्लैंड्स आ जाने हैं और मसल्स आ जाने हैं। और जब एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कह रहे होते हैं। इन तीनों न्यूरॉन्स की जो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है कि इनमें पोजिशन ऑफ सेल बॉडी है और स्ट्रक्चर ऑफ डेंड्राइट्स हैं। और डेंड्राइट्स ऐसा पोजीशन जो होती है ना इस सेल बॉडी की, लोकेशन की वजह से हम इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें हम सेंसरी कह रहे हैं, मोटर कह रहे हैं और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कह रहे हैं। और बेसिक जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं ना तो सारी न्यूरॉन्स के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। मोस्टली जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है एक न्यूरॉन को बना रही होती है। अब वन बाय वन हम देखते हैं न्यूरॉन्स जो है ना डिफरेंट टाइप्स के। सबसे पहले है जी सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स मैंने मेरे को पहले बताया कि इसके अंदर क्या चीज़ आनी है। इसके अंदर जो है वो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में आने हैं। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो एक हाईली ब्रांच नहीं, बस हल्के से जो है इनके अंदर डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। सेल बॉडी इनके थोड़े से सेंटर में प्रेजेंट होती है और इसके साथ साथ एक लॉन्ग एक्सोन लाइक स्ट्रक्चर है। अब जब इनके हम एक्सोन लाइक स्ट्रक्चर को देखते हैं या फिर हम लोग इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, इनमें से मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स डेंड्राइट्स है ना, ये एक्चुअली क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें ये मोटर न्यूरॉन्स में आएगा। तो वेल डेवलप्ड जो है ना वो न्यूरॉन वो मोटर न्यूरॉन होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स में मैंने अब पहले से ये कहा कि एक ये सेल बॉडी है, सेल बॉडीज़ की ही एक्सटेंशन से जो है इतनी ढेर सारी ब्रांच सिस्टम निकल रहा है जिसे हम डेंड्राइट का नाम देंगे। ये डेंड्राइट जो है दूसरी क्या काम करती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी की तरफ जो है ना वो नर्व इम्पल्स को लेके जाती हैं। और नर्व इम्पल्स क्या करता है कि वो अपनी जो सेल बॉडी जो है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती है टूवर्ड्स द एक्सोन। ये एक्सोन है, ये हाईली एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो शिवॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और शिवॉन सेल्स है और इनकी जो चीज़ इसको कवर किए हुए होते हैं उसे हम माइलिन शीट कह रहे होते हैं। और इस तरह ये एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं। अब एक शिवॉन सेल से दूसरे शिवॉन सेल्स के दरमियान में एक गैप होता है जिसे हम नोड्स ऑफ रेनोवायर कह रहे होते हैं। एक्चुअली क्या काम करता है कि जब भी जैसे ही नर्व इम्पल्स आती है, नर्व इम्पल्स इस जगह पे ही ऐसे जंप करके मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से हम इसे साल्टेटरी या जंपिंग नर्व इम्पल्स भी कह रहे होते हैं। अब जब इस पूरी शीट में और यहाँ पर आगे कोई मसल सेल हो सकता है या फिर कोई ग्लैंड सेल हो सकता है जिसके अंदर इसने अपना रिस्पॉन्स शो कर देना है। जाहिर से मसल सेल में होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम काज करवाएगा। और अगर यहाँ पर कोई ग्लैंड सेल प्रेजेंट है तो ग्लैंड सेल्स ने क्या करना है, सिक्रीट करना है। ये दोनों काम किसके हैं, मोटर न्यूरॉन्स के हैं। और जब हम लोग एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को देखते हैं तो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का काम क्या है कि वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके जो स्ट्रक्चर है वो इस
इस तरह होता है कि सारी साइडों पे जो है वो इतनी ढेर सारी जो है वो ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। उसकी सेल बॉडी के अंदर बहुत सारी डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये सारे जो हैं ये एक कहें कि ब्रांचिंग सिस्टम बना देते हैं और पूरे ब्रेन में ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो है वो फैली हुई होती हैं। और इन एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का क्या करना काम है, ये प्रोसेस करवाता है इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग जो है वो काम करवा रहे थे वो ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं। इसी बेस पे हम लोग ने ये जनरल व्यू दिया कि जनरल व्यू में हमने देखा न्यूरॉन को डिफाइन किया, न्यूरॉन के बाद उसके दो काम जो हैं एक्साइटेबिलिटी और कनेक्टिविटी देखी, 3 टाइप्स की न्यूरॉन्स देखी और बेसिक जो इनका स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने देखा।